तो अगली वीडियो में हमने वेलोसिटी देखा था। इसके बाद देखना है हमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, देन सच वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, क्या लिखते हैं? व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे विथ डायरेक्शन, देखिए इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन देन सच वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे दिखाते हैं, रुक जाइए अभी। तो देखिए इसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा विथ डायरेक्शन। देखिए व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन देन सच वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये देख लेते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। व्हेन ए बॉडी कवर एक अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन देन सच वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ये देखिए हम लोग ने पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, इसका सेम है, बस इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। इसमें डायरेक्शन अगर हम ऐड कर दें तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और है तीसरा एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रेवल द डिस्टेंस। जैसे कि हम लोग जाना, हम लोग ने पढ़ा था पहले एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम क्या था, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें हमें द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा है हमें ट्रेवल करने में। ठीक है, और इसमें भी डायरेक्शन होगा, जितने में वेलोसिटी आएगा उसमें डायरेक्शन होगा और सब पहले वाला सेम रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बदले किसके रिस्पेक्ट में, किसके साथ में, टाइम के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। और रिटार्डेशन देखते हैं, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन एक ही होता है, दोनों को एक, डिसलेरेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम is called retardation. It is a vector quantity. It is represented by small a. ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज होए, ठीक है, बढ़े, तो एक्सेलरेशन होगा, और जब वेलोसिटी घटे, डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तब रिटार्डेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देख लीजिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से, और इनिशियल को u से, इनिशियल को स्मॉल u से। ठीक है, और जब इसको एक्सेलरेशन फाइंड करना रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे, तो एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है कि मीना पैडल हर बाइसिकल एट अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, देन शी अप्लाइड अ ब्रेक सच द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल केम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स एक मीना थी, वो अपना साइकिल पैडल कर रही थी, और किस वेलोसिटी कर रही थी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तब उसकी जो साइकिल की वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है, 5 सेकेंड में, ठीक। इसमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी मैंने बताया फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल का तरीका क्या है, पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहे वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, पहले मीना पैडल बाइसिकल एट अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग का है वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल इक्वल टू यू को इनिशियल से हम लोग इनिशियल को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना 8 है, ठीक। देन से अप्लाइड ब्रेक द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कैम डाउन टू 4 मीटर, और v कितना है 4, ठीक। और टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक। सब तो मिल गया हमें। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल कितना है 4 माइनस 8 अपॉन 5, ठीक। जब हम 4 माइनस 8 कर देंगे तो -4 आएगा अपॉन 5, ठीक है। तब -4 अपॉन 5 आएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। अब कर लीजिएगा लो डिवाइड, 0.8 आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये देखते हैं हम क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब इक्वल चेंजेस इन द velocity in equal interval of time, it's said to be moving with uniform acceleration। जैसा कि हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म पढ़ा था सब, वैसे ये भी है। When a body describe equal changes in the velocity in equal interval of time, it's said to be moving with uniform acceleration। इस क्या क्या हो गया देखिए, ये सेम है इसके जैसा, जैसा हम लोग ने पहले क्या है ये, व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ये हो गया, ठीक है, वेलोसिटी और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल टाइम में, इट इज अगर व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट इज सेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब डिफरेंट चेंजेस, देखिएगा यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये बराबर और ये बदल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, if the velocity of body increases with respect to time, then it is positive acceleration। if the velocity of body decreases with respect to time, then it is negative acceleration। देखिए, if the velocity of body increases, जब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा तो वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब घटेगा तो वह नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।